हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब पहुंचे आप तक आप देखिए। ओके, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी देख सकते हैं। टॉपिक गाइज आप लोगों के लिए यही रहेगा कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। नो कांटेक्ट पे है, कांटेक्ट पे है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। चलिए देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए। 2 नहीं, यहाँ पर 3 है। 7 ऑफ वॉर्स क्लियरेंस, इसके बाद है 9 ऑफ स्टोन्स ट्रेडिशन, एंड यहाँ पर है हर्थ फायर 8 ऑफ वॉर्स। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है किंग ऑफ स्टोन्स वुल्फ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या है उनके पर्सन की एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी है द जर्नी। वाओ, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ स्टोन्स हीलिंग। नाइन ऑफ वॉर्स रिस्पेक्ट एंड जेनरसिटी। एस ऑफ वॉर्स स्पार्क ऑफ लाइफ। यहाँ पर है अबंडेंस। इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ है द हुडेड मैन। ओके, क्रिएटिविटी 3 ऑफ स्टोन्स। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस मिले हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ये जो पर्सन है जिनकी रीडिंग हम कर रहे हैं, ये मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक टाइम लाइफ में ऐसे हो चुके थे कि इनको लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया मेरी लाइफ में, अब मैंने सब कुछ खो दिया है। एंड इस पर्सन के अंदर कोई होप नहीं बची थी, होपलेस इंसान हो चुके थे पूरी तरीके से। एंड बहुत सारी मिस्टेक जो इस पर्सन ने पास्ट में की थी, बहुत कुछ इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ। इस पर्सन ने लिटरली हर्मिट फेज देखा है। वो तपस्वी की जो ऊर्जा होती है ना, जिसमें वो इंसान अकेला होता है, आइसोलेशन में होता है, ठीक है, मंथन करने का उसको मौका मिलता है, उसको आत्म जागृति समझ में आती है, उसकी अवेकनिंग होती है, उसको समझ में नहीं, मतलब उसको ये पता चलता है कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ। अवेकनिंग से बेसिकली आप लोगों को जब चाहते हो तो आपको ये समझ में आता है एक्चुअली में आप क्या चाहते हैं। मतलब एक होता है ना कि मैंने सामने वाले को देख लिया, अगर उसके पास भी कार है, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाहर का शोर इतना है कि अरे उसके पास है तो मेरा भी मन करेगा कि मैंने भी लेना है, मुझे भी लेना है। अगर सामने वाले इंसान जो है उस वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो घर वाले करें, नहीं तो मैं भी इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एक होता है कि हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं, हमारी सोल कॉलिंग क्या है। एक होता है कि हम दूसरों को देखकर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे इसके साथ ऐसा हुआ है तो यही चीज़ हमारे साथ हो जाए। तो पहले क्या था कि आपके पर्सन जो हैं इनकी खुशियाँ वो खुशियाँ हुआ करती थी जो ये 4 लोगों को देखते हैं। मतलब जैसे जो फैमिली में देखा, जो लोगों के बीच में रहकर देखा, उसे अपनी खुशी मान लिया, उसे सत्य मान लिया और ये सोच लिया कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो हमें ज़्यादा खुशी मिलती है और इन्हीं से हमारी खुशी जुड़ी हुई है। जब इस पर्सन की अवेकनिंग हुई, मतलब इनके सामने सच आना शुरू हुआ, तो जैसे इस पर्सन को ना जो चीज़ें डेफिनेटली ऐसा होता है, कुछ लोगों को वो चीज़ें मिल भी जाती हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलती हैं, तो उनमें उनको कुछ ज़्यादा रस नहीं आया, ठीक है। वो सारी चीज़ें, वो इच्छाएं पूरी होने के बाद भी जैसे इस पर्सन ने एक
कनेक्टिविटी को फ़ील नहीं किया। इस पर्सन को ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ों से फिर भी डिटैच फ़ील कर रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये सब मिलने के बाद भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इनकी सोल कॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है, हाईएस्ट सोल कॉलिंग उनकी होती है कि नहीं, उन्हें तो सत्य जानना है। तो अब सत्य जानने वाले लोग तो फिर महात्मा बुद्ध जैसे होते हैं, जो राज-पाट सब छोड़कर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वही कॉलिंग है। तो उनका मन उन चीज़ों में नहीं लगता जो चीज़ें हमें और आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास होती तो हम कितने सुखी होते। लोग बाग आजकल क्या है, यही सारी चीज़ें तो माँगते हैं कि उनके पास बहुत सारा अबंडेंस हो, मनी हो, अच्छा लव रिलेशनशिप हो, ठीक है? लेकिन जिनकी सोल कॉलिंग इनसे भी परे होती है, उनको इनमें भी रस नहीं आता, उनको ये चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनका वो है ही नहीं इस लाइफ़ टाइम का कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। तो उनको रहता है कि कुछ चाहिए मुझे, किस चीज़ की तलाश में हूँ मैं, और वो अपनी तलाश में निकल जाते हैं। ये सब कुछ छोड़-छाड़ के निकल जाते हैं। तो आपके पर्सन को है ना कि मुझे लगता है इस पर्सन की ऐसी भी हो सकता है कि इनकी कुछ ख्वाहिशें डेफ़िनेटली पूरी हुई, और जब पूरी हुई तो इस पर्सन को ये समझ में आया कि ये सारी चीज़ों में मुझे कोई कुछ महसूस नहीं हो रहा, कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, और कुछ चीज़ें इस पर्सन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने सोचा था, जो इल्यूजन में आकर इस पर्सन ने डिसीजन लिए, तो वो भ्रम भी जैसे इस पर्सन के टूटे। अब यहाँ पर ये नज़र आता है जैसे आपके पर्सन जो हैं, इन्होंने इन्होंने अपनी लाइफ में रियल अबंडेंस का मीनिंग सीखा है, रियल अबंडेंस किसे कहते हैं। और एक टाइम पर जब इनको हर्मिट फेज से निकाला गया, तो इनकी स्थिति ये हो गई थी कि ये इस स्थिति में चले गए थे कि कुछ भी सत्य नहीं है, मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? और वहाँ पे धीरे-धीरे करके इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, और वो क्लैरिटी मिलना इनको स्टार्ट हुई कि एक्चुअल में क्या चाहते हैं। फिर उन्होंने पीस को क्रिएट करना स्टार्ट किया। अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है? क्लीयरेंस, धीरे-धीरे क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा है, धीरे-धीरे चीज़ें छँट रही हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे मुझे बहुत सारे कार्ड्स में ना आग नज़र आई है। मैंने आप लोगों को भी कई बार आपको बताया है कि जो अग्नि है वो आपके जो पाप कर्म है उनको जलाकर भस्म कर दे, तप की अग्नि बेसिकली। तप की अग्नि की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए वो ये कि एक तो ये पर्सन जो है वो उस एनर्जी में है कि हाँ, बहुत कुछ इस पर्सन ने जो भी था इनके अंदर नेगेटिविटी उसको रिलीज़ किया है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन असेंड भी हुए हैं, ठीक है? अभी भी इस पर्सन की हीलिंग चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि हीलिंग जो प्रोसेस है, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं, कुछ ना कुछ सरफेस आता रहता है। इवन बहुत अच्छे-अच्छे हीलर्स भी जो हैं, ठीक है? उनकी भी अगर कोई इश्यू रह जाती है या कुछ ऐसा रह जाता है जो उन्होंने हील नहीं कर पाया है, तो वो भी टाइम टू टाइम जब भी वो न्यू मून, फुल मून और ऐसे पोर्टल्स ओपन होते हैं जब भी, तो वो मैनिफेस्ट करते हैं हीलिंग। इश्यूज सरफेस आते हैं पोर्टल्स पे, तो लोग हीलिंग मैनिफेस्ट भी करते हैं, ठीक है? जब एंजल्स हेल्प करते हैं तो वो हीलिंग मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें जो अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, ये सारी चीज़ें हील हो जाएँ। सो मुझे वो मैसेज आप लोगों के लिए स्ट्रांगली यहाँ पर मिला है। आपके पर्सन की लाइफ के अंदर कॉन्टिन्यूसली हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है? मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे हीलिंग पावर भी मैनिफेस्ट हो रही है इस पर्सन के लिए, मतलब कि कुछ लोगों को भी ये पर्सन हील कर पा रहे हैं, ठीक है? इनके अकेले की हीलिंग नहीं हो रही है, इनके आसपास जो लोग हैं इनसे जुड़े हुए उनकी भी हीलिंग हो रही है, और इनको भी हीलिंग पावर मिल रही है, जैसे कि ये भी कुछ लोगों को हील कर पा रहे हैं। अच्छा, जब ये पर्सन हर्मिट फेज में थे, अभी भी है, मतलब जब इन्होंने वो डार्क नाइट ऑफ द सोल देख चुकी है ये सोल, तो इस पर्सन ने महसूस किया रियल अबंडेंस क्या होती है, और जर्नी को लेकर भी ये पर्सन जो है वो 1000% कन्फर्म है, ठीक है? और हाँ, मैं आप लोगों को एक बताना चाहती हूँ एक चीज़, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज की जो शाम वाली जो रीडिंग है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, क्योंकि उस रीडिंग में हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कि आपके सामने कौन सा सच है जो बार बार आने की कोशिश कर रहा है, जैसे आप इग्नोर कर रहे हो, कौन से सच से आपके सामने आपका सामना होने वाला है या उससे पर्दा उठने वाला है, ये रीडिंग का टॉपिक रहेगा। और ये जो रीडिंग होगी हमारे सेकंड वाले जो चैनल है साइकिक टैरो शिव ट्रिपलेट, उस पे होगी, तो आप उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड शाम को ज़रूर देखें उस रीडिंग को, ओके? और आप चैनल पर आते हैं यहाँ पर भी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करें प्लीज़, ठीक है? ओके।
तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इस पर्सन की तरफ से ये भी मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर इस पर्सन ने पास्ट के अंदर रिलेशनशिप में रहकर आपको बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें सिखाई थी कि हमारे यहाँ के रीति रिवाज क्या होते हैं, ठीक है, हमारे फैमिली वैल्यूज़, ये वो होता है ना, ट्रेडिशन, मतलब सारी चीज़ें अगर आपको बहुत ज़्यादा सिखाई गई थी और मतलब कुछ धारणाएं जैसे इस पर्सन की चेंज हुई हैं आपके साथ सेपरेशन में जाने के बाद या हर्मिट फेज में जाने के बाद, कि अगर बहुत कुछ ये पर्सन के अंदर था फैमिली को लेकर या फिर कल्चर को लेकर, होता है ना इंसान की अपनी फैमिली के जो रूल्स होते हैं उनको वो बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करता है ये, लेकिन हर्मिट, आप जब जो कोई हर्मिट फेस देखता है ना, उससे उसके भ्रम टूटते हैं। सबसे पहले जैसे स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं, अध्यात्म की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग ना रिलीजन को बीच में लेकर आते हैं, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी पूरी तरीके से आत्म मंथन, अध्यात्म, आपको अध्ययन करना है आत्मा का। तो आत्मा का धर्म से क्या है, धर्म तो आपको हेल्प करता है कि वो जो बुक्स हैं, ठीक है, वो जो रिचुअल्स हैं, ओके, वो सारी चीज़ें आपको सीखने में मदद करती हैं, तो आप उनका सहारा ले सकते हैं। नहीं तो आपको इनमें से कुछ नहीं करना, तो आप खाली मेडिटेशन भी कर सकते हो, उससे भी आप वहीं पहुंचोगे, ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध पहुंचे थे, है ना। तो यहाँ पर एनलाइटनमेंट प्रोसेस में जितने लोग भी हैं, उनके लिए तो आपको पता है कि भाई ये तो उनको तो ट्रिगर्स फ्री में मिलते हैं बिना मांगे के। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, आपके पर्सन के बहुत सारे भ्रम भी टूटे हैं। पहले जिन चीज़ों को ये पर्सन बहुत वैल्यू करते थे, अब उन चीज़ों को ये पर्सन चैलेंज करते हैं। अगर वो इनकी फैमिली की भी है खुद से, तो भी मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है उन चीज़ों को चैलेंज करते हैं, उन चीज़ों को ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, बिकॉज इल्यूजन्स ब्रेक हुए हैं, रियलिटी समझ में आई है, ठीक है, कॉन्शियसनेस बढ़ा है। अगेन कॉन्शियसनेस का ही सारा गेम है। वहीं पर हम कह देते कि इंसान सही है, ये इंसान गलत है, ये इंसान जो है वो अच्छा है, ये बुरा है। तो सबकी कॉन्शियसनेस अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ विजल्स की। अच्छा, यहाँ पर इस पर्सन को ना जो मतलब ये था कि मेरी इच्छा क्या है, रियल विश इस पर्सन को अपनी समझ में आई है। एक तो ये पर्सन की रियल विश आपसे जुड़ी हुई है, और जैसे कुछ चीज़ें थी जो इस पर्सन की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी, जो इनको लगता था ख्वाहिशें हैं, उनको भी कैसे पूरा करना है एग्जैक्टली, वो रास्ता भी जैसे इस पर्सन को मिला है। जैसे आप लोगों को लगता होगा कि अबंडेंस क्रिएट करने के लिए हमें बहुत जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है, नहीं, हमें सिर्फ अलाइनमेंट की ज़रूरत है। पहला अलाइनमेंट, दूसरा अपना कर्म, ठीक है, उस काम को कंप्लीट करना होता है, ठीक है, और अलाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है। और चेज करना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो, अपॉर्चुनिटीज चल कर आती हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी इस पर्सन ने लर्न की हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मटेरियलिस्टिक हमेशा से है, अबंडेंस की एनर्जी है, ठीक है ना। जर्नी को लेकर भी 100% कन्फर्म है। अच्छा, यहाँ पर एक एनर्जी और निकल के आ रही है, इस पर्सन को ना लाइफ में दोबारा से एक्साइटमेंट आते हुए नजर आ रहा है। जैसे जब आप हर्मिट फेज देखते हो तो लाइफ के प्रति आपका जो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। ये सब फेजेस होते हैं, ये सब फेजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार जिस एनर्जी में पहुंच जाओगे उसी में आप रहोगे, ठीक है। और ये टाइम भी आता है जब हर्मिट फेज आपका खत्म होता है और दोबारा से आप लाइफ में एक्साइटमेंट के साथ आते हो, ठीक है। इस बार आप पहले से ज़्यादा खुश और पीस में होते हो, एंड दुनिया की रियलिटी समझ गए होते हो, और चीज़ों में इन्वॉल्व हो, मतलब चीज़ों में आप होते हो पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या फिर अटैचमेंट नहीं होती, डिटैच भाव के साथ, और आपको बहुत खुशी भी मिलती है उस चीज़ को लेकर। तो इस पर्सन की लाइफ में जैसे लग रहा है कि वो एक्साइटमेंट आ रहा है, और एक्साइटमेंट इस बार ईगो बेस्ड नहीं है, ईगो बेस्ड नहीं है, ये अवेयरनेस के साथ आ रहा है, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना परम आनंद, ओशो की लैंग्वेज आपने ओशो की लैंग्वेज में सुना होगा कि अपनी मौज में जियो, अपनी मस्ती में जियो, वो अक्सर बोलते हैं ये। तो अपनी मौज में जियो, मस्ती में जियो ना, ये यहीं से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लोग पूरा फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। उनके लिए फ्रीडम का मतलब वो वाली फ्रीडम नहीं होती जो हमें मैट्रिक्स सिखाता है। उनके लिए फ्रीडम का मतलब है कि मैं एकदम फ्री हूँ, कोई बोझ नहीं है, वो वाला फ्रीडम होता है उनके पास। तो ये एनर्जी फिलहाल यहाँ पर है। काफ़ी क्रिएटिव भी ये पर्सन हो गए हैं, हो सकता है इनको अपना पर्पस समझ में आया हो। बहुत इंटरेस्टिंग इस पर्सन की एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, एंड ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करके
अपनी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस भी करने वाले हैं, या फिर हो सकता है इस पर्सन ने ऑलरेडी कर दी हो, ठीक है। और जहाँ जहाँ भी इस पर्सन की भूल रही है, सोच में कमी रही है, आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद हुए हैं, उन चीज़ों को भी ये पर्सन सॉल्व करेंगे, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग है, इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करिएगा और कॉन्शियसनेस बढ़ाने पर फोकस करें। जितने भी सोल कनेक्शन वाले हैं, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो ही चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करने में आएंगी और आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। ओके, थैंक यू।